नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, हम आज आरएसआर राजस्थान सर्विस रूल्स है, इसका अध्याय 10 पढ़ रहे हैं। हमने आपको पता है पीछे अपन 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद में चैप्टर 10 इसका नंबर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए इसको। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर नए आए हैं, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मैंने बना दी और पहली वीडियो से आपको देखते आना है। शुरू करना है आपको पहली वीडियो से, और लगातार 1 to 1 मैंने सारी की सारी PDF बना दी है, सारी सारी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है। ठीक है, और इसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब देखो यार क्या है अध्याय 10, और बहुत इंपॉर्टेंट है अध्याय 10। क्या दे रखा भाई अध्याय 10 में, चैप्टर 10 में अवकाश की सामान्य शर्तें। क्या दे रखा, अवकाश की सामान्य शर्तें। और अध्याय 10 कहाँ से कहाँ तक भाई, नियम 57 से 86 तक। ये बिल्कुल याद कर लेना आप लोग, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में अपन भूल भी जाते हैं, नियम याद नहीं आता, लेकिन चैप्टर का नियम याद है कि 10वां जो चैप्टर, उसमें नियम 57 से 86 तक है। और उसमें क्या दे रखा भी, अवकाश की सामान्य शर्तें दे रखी है। तो आप लोग यार अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, और अंदाज़ा लगाना भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ये भी आपके 2-5 मार्क्स बढ़ाती है, घटाती नहीं है, अगर आप सही अंदाज़ा बैठा देते हो तो। चलो भाई दोस्तों, अपन शुरू करते हैं नियम 57। और 57वां नियम देखो क्या कहता है। आप लोग यार देखो लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, भाई आप लोग लाइक किया करो, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, देखो नियम 57वां नियम कहता क्या है, ध्यान से देखना। अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से ही अर्जित होते हैं। समझना भाई आप लोग, अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से ही अर्जित होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो समझना। इस नियम के तहत प्रत्येक विभाग में किसी भी कर्मचारी को अवकाश उसके कर्तव्य के अनुरूप ही मिलता है। समझना भाई आप लोग क्या है इसमें, अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से ही अर्जित होते हैं। जैसे मान लो क्या है, अगर आपने 3 साल सेवा हो गई आपको, तो आपको उसके अनुसार क्या मिलेगा, अवकाश मिलेगा। आपको 10 साल की सेवा हो गई, तो आपको 10 साल के अनुसार क्या मिलेगा, अवकाश मिलेगा। समझ सकते हैं आप लोग, जितनी सेवा करेगा उसके अनुसार ही क्या मिलेगा, अवकाश मिलेगा। 57A, इसको समझना। 57A में क्या है, पूर्व के विभागों में की गई सेवा जहां आरएसआर लागू नहीं होती, तो पूर्व की सेवा का लाभ आरएसआर के तहत अवकाश के संबंध में लागू नहीं होता है। भाई समझो इसका मतलब क्या है। भाई आपने पहले ऐसी सेवा करी, ऐसी जगह पर नौकरी करी है जहाँ पर आरएसआर लागू नहीं होती, तो आपने जो पहले सेवा की है उसे आरएसआर में अब अवकाश के संबंध में लागू नहीं होता। कैसे समझेंगे, जैसे मान लो भाई आप लोग केंद्र सरकार में पहले नौकरी करते थे, किस में नौकरी करते थे, केंद्र में। अब आप लोग आ गए राज्य में, तो केंद्र में आरएसआर लागू नहीं होती, तो केंद्र से आप लोग राज्य में आए, तो जो आपकी पिछली सेवा थी उसको अवकाश माना जाता है। क्या माना जाता है, अवकाश माना जाता है। पिछली सेवा को सेवा नहीं माना जाता है, तो उसके अनुसार आपको अवकाश नहीं दिए जाते। ठीक है, तो ये था अपना 57वां नियम। देख लो भाई 57 में क्या है, अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से ही अर्जित होते हैं। और 57 में है, जहाँ पर पूर्व विभाग, जहाँ पर आरएसआर लागू नहीं होती, समझ गए, तो आरएसआर के तहत अवकाश लागू भी नहीं होते। ठीक, अब देखो 58वां, देखो नियम 58 क्या कहता है। क्षतिपूर्ति अयोग्यता पेंशन के मामले में अवकाश अवधि की गणना। ठीक है भाई, अयोग्यता या फिर क्षतिपूर्ति, अयोग्यता पेंशन, इसके मामले में अवकाश अवधि की गणना करनी, कैसे करनी है। इस नियम के तहत यदि कर्मचारी सेवा काल में किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान अयोग्यता अर्जित कर लेता है, तो उसकी पिछली सेवा को अवकाश अवधि के तहत माना जाएगा। अब यार समझो इसमें क्या है, अगर मान लो आपको कोई ऐसी पनिशमेंट दे दी, समझते हैं आप लोग, यदि आपको कोई ऐसी पनिशमेंट दे दी जाती है तो जिससे आप क्या हो जाते हैं, अवकाश के अयोग्य हो जाते हैं, तो आपकी जो पिछली जो अवकाश सेवा है उसको क्या माना जाएगा, अवकाश अवधि माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अवकाश अवधि माना जाएगा। भाई देखो कई प्रकार की पनिशमेंट होती है,
है ना। पनिशमेंट कई प्रकार की होती है, तो इनमें से एक पनिशमेंट ये भी दे देते हैं कि आपकी जो पिछली सेवा की है उसे अवकाश के योग्य नहीं माना जाए। ठीक है, अब देखिए आप लोग 57 58, 58 में क्षतिपूर्ति अयोग्यता हो गई। 59 में देखो भाई 59 क्या है, अगला देखिए आप लोग, अगले को ढंग से देख लेते हैं, अगले में क्या है। 59वां देखो, 59वां क्या कहता है आपसे, अवकाश अधिकार नहीं है। समझो 59वां क्या कहता है, अवकाश अधिकार नहीं है। यार देखो, आप लोग चाहें कि भाई मेरा अवकाश लेना मेरा अधिकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 21 मार्च 1967 से यह नियम लागू हुआ है। क्या लागू हुआ है, देखो, अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वह अवकाश के दावों में कमी कर सकता है या फिर अस्वीकृत कर सकता है। एक कर्मचारी के लिए गए अवकाश की प्रवृत्ति अधिकतम 3 माह तक बदल सकता है, लेकिन आवेदित अवकाश की प्रवृत्ति केवल अवकाश चाहने वाला ही बदल सकता है। समझ रहे हो आप लोग इस बात को। 59वां नियम कहता है कि भाई अवकाश अधिकार नहीं है। आप लोग कहो कि नहीं मैं तो अवकाश लूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अवकाश दिया ही जाए। यह नियम कब से प्रभावी हुआ, 21 मार्च 1967 से। भाई देखो, अधिकारी को क्या अधिकार है कि जो आपने एप्लीकेशन लिखी है या तो उसको अस्वीकृत कर सकता है या फिर उसका जो आपने जो अवकाश के लिए समय मांगा उसको कम कर सकता है। और एक कर्मचारी के लिए अवकाश की प्रवृत्ति अधिकतम 3 माह तक बदल सकता है, लेकिन जिस प्रकार के आवेदन के लिए अवकाश किया ना भाई, आकस्मिक अवकाश, पीएल अवकाश, किसी भी प्रकार का सीएल पीएल है, तो उसकी प्रवृत्ति को केवल कौन बदल सकता है भाई, आवेदक ही बदलता है जिसको अवकाश चाहिए। ठीक है, तो नियम 59 क्या हो गया भाई, अवकाश अधिकार नहीं है। 60 में देखो भाई, 60 में क्या है, अवकाश प्रारंभ तथा अंत। 60 में क्या, मुझे बताओ, अवकाश प्रारंभ तथा अंत मतलब कब से तो आपका लिया गया अवकाश प्रारंभ होता है और कब से अवकाश का अंत होता है। देखो यार, इसमें क्या है, अवकाश की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन से कर्मचारी अपने पद का कार्यभार किसी अन्य को सुपुर्द कर दे। अवकाश की समाप्ति कर्मचारी के कार्य ग्रहण के 1 दिन पहले होती है। अब देखो यार, कैसे समझना है, आपका अवकाश कब प्रारंभ होगा। जैसे मान लो भाई आपने 2 तारीख से अवकाश लिया कि भाई मैं 2 तारीख से जा रहा हूँ छुट्टी पर और 2 से 10 तक जा रहा हूँ मैं छुट्टी पर। देखो समझना भाई आप लोग इस चीज़ को, बिल्कुल भी अच्छी बात है, ये सही नियम है। आप 2 तारीख से अवकाश पर जा रहे हो, मतलब 2 तारीख से कोई दूसरा व्यक्ति आपके स्थान पर कार्य करेगा, तो अवकाश प्रारंभ हो गया 2 तारीख से। अब क्या 2 से 10 तक छुट्टी पर जा रहे हो, मतलब आप क्या करोगे, 11 को कार्य ग्रहण करोगे, तो 11 से 1 दिन पहले बताओ क्या हो गया, 10 दिन हो गए ना, 10 तारीख हो गई, तो क्या होगा भाई 10 दिन, 10वां दिन क्या होगा, आपकी अवकाश समाप्ति होगी 10वीं तारीख। ठीक है, क्योंकि 1100 से तो आप खुद ज्वाइन कर लोगे। ठीक, तो ये हो गया अवकाश का प्रारंभ तथा अंत। 61वां देखो भाई, 61वें में क्या है, 61 से बनता है स्थान। 61 से क्या बनता है, स्थान बनता है। 61 से क्या बनता है, स्थान, ई स्थान, अवकाश स्थान का पता। इस नियम के तहत कर्मचारी अवकाश के लिए आवेदन करते समय आवेदन पत्र पर अपने अवकाश काल के दौरान रहने वाले पते का ब्यौरा देगा। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब भाई जब अवकाश लोगे आप कहाँ पर रहोगे उस समय में, तो उसका आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। इसे कहते हैं अवकाश स्थान का पता। जैसे आप लोग सीएल लेकर एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको बताना पड़ता है कौन सी एग्जाम में जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो। ठीक है ना, तो देखो यार क्या पढ़ा अपन ने, 59 में अवकाश अधिकार नहीं है, 60 में अवकाश का प्रारंभ तथा अंत हो गया, 61 में क्या है, अवकाश स्थान का पता। यार देखो 57वां क्या पढ़ा था अपन ने, 57 में अपन ने पढ़ा था कि अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से ही अर्जित होते हैं। 57 में अपन ने क्या पढ़ा था भाई, 57 में हमने पढ़ा था कि पूर्व के विभागों में की गई सेवा जहाँ पर आरएसआर लागू नहीं होती है। ठीक है भाई, तो पूर्व की सेवा का लाभ आरएसआर के अवकाश के तहत लागू नहीं होता है। 58 में क्या हो गया, क्षतिपूर्ति या फिर अयोग्यता पेंशन के मामले में अवकाश अवधि गणना हो गई। 59 अवकाश अधिकार नहीं है। ठीक है, अवकाश अधिकार नहीं है। 60 की बात करें तो 60 में क्या, अवकाश का प्रारंभ तथा अंत। 61 में क्या है, स्थान है। ठीक है भाई, अब देखो यार 62वां नियम क्या कहता है, 62वें को ध्यान से देखना आप लोग।
छूट देने की शक्ति, ये क्या चीज़ है भाई? छूट देने की शक्ति 62वें को समझो आप लोग। इस नियम के तहत अवकाश के पहले व बाद सार्वजनिक अवकाश का उपयोग वही कर्मचारी कर सकते हैं जो अपने कार्यभार का हस्तांतरण किसी अन्य कर्मचारी को करते हैं। विकट परिस्थिति में हस्तांतरण नहीं करने वाले कर्मचारियों को भी इससे छूट होती है। अब देखिए भाई आप लोग, क्या है मामला? नियम 62 क्या है? छूट देने की शक्ति कैसे समझना आप लोग? भाई आप लोग 5 से और 8 तारीख तक अवकाश पर गए। कब से? 5 से 8 तारीख तक अवकाश गए। लेकिन मुझे ये बताओ भाई 4 तारीख को भी क्या था? अवकाश था। और आने वाली 9-10 को भी बताओ क्या है? अवकाश है। समझ गए भाई आप लोग? समझना इसको। 5 से 8 तारीख तक आपने छुट्टी ली, लेकिन 4 तारीख को सार्वजनिक अवकाश था और 9-10 को बताओ क्या गया? शनिवार रविवार आ गया। तो ऐसी अवस्थित स्थिति में क्या होगा? यदि आप अपना चार्ज किसी को संभला कर गए हैं तो आप लोग अवकाश के अधिकारी हैं, मतलब आपको अवकाश मिलेगा, ठीक है। और नहीं, आप लोग नहीं संभला के गए, ऐसे चल गए, तो अवकाश नहीं ले सकते भाई आप लोग, ठीक है। आपको आना पड़ेगा, चाहे ऑफिस में न जाएं। विकट परिस्थिति में हस्तांतरण नहीं करने वाले कर्मचारियों को भी इससे छूट होती है। जो कभी कभार ऐसी परिस्थिति होती है भाई जो अधिकारी के मतलब विवेकाधिकार पर निर्भर करता है, तो कभी कभार आपको अवकाश स्वीकृत भी कर लेता है इस चीज़ का, ठीक है। आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। नियम 63 देखिए भाई, 63 में क्या है? अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन की व्यवस्था। क्या चीज़ है भाई ये? अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन की व्यवस्था। आपने अवकाश लिए, वही बात हो गई। देखो समझो, पहले पढ़ो इसको। इस नियम के तहत यदि अवकाश पर जाने से पहले कोई सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका कर्मचारी के वेतन व अवकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अवकाश से पुनः आते समय कोई सार्वजनिक अवकाश हो तथा कर्मचारी ने कार्यभार हस्तांतरण नहीं किया हो तो उस सार्वजनिक अवकाश का कर्मचारी के वेतन व अवकाश वेतन पर असर पड़ेगा। अब देखना यार, वही बात है जो मैंने आपको बताई थी अभी, कि आपने 5 से 8 तारीख तक छुट्टी ली, 4 तारीख को भी छुट्टी है लेकिन इससे पहले, और 9-10 को भी क्या है? सार्वजनिक अवकाश है। तो यार देखो, जो आप लोग अवकाश ले रहे हैं, तो देखो ये जो पहले का अवकाश है, 4 तारीख का अवकाश है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने कार्यभार हस्तांतरण किया है नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो बाद वाले अवकाश है, ये बाद वाले अवकाश है। तो अगर आपने कार्यभार का हस्तांतरण नहीं किया, चार्ज का आदान प्रदान नहीं किया है, तो आप लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। इसका आपके वेतन तथा अवकाश वेतन पर असर पड़ेगा। पहले का तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन बाद वाले का असर पड़ता है। समझ गए इस बात को? आगे देखो। 15 सितंबर 1998 के बाद से कर्मचारी 1 वर्ष में 2 ऐच्छिक अवकाश ले सकता है। कर्मचारी का याद रखना भाई, 1 वर्ष में कितने ऐच्छिक अवकाश ले सकता है? 2 ऐच्छिक अवकाश ले सकता है। ये बहुत काम की चीज़ है। तो देखो 62 में तो हो गया छूट देने की शक्ति, और 63 में हो गया अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन की व्यवस्था। चलो भाई, क्या पढ़ा? जल्दी जल्दी से अपन रिवीजन कर लेते हैं इसको। क्या पढ़ा हमने, क्या नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा था? नियम नंबर 57 में हमने पढ़ा था अवकाश केवल कर्तव्य संपादन से अर्जित होते हैं। किससे अर्जित होते हैं? कर्तव्य संपादन से। 57 में अपने क्या पढ़ा था? भाई आपने पहले कहीं भी सेवा की है और वो RSR में नहीं आती। किस में नहीं आती? RSR में। तो पहले की सेवा को अवकाश योग्य नहीं माना जाता, ठीक। 58 में क्या हो गया? सती पूर्ति या फिर अयोग्यता पेंशन के मामले में अवकाश अवधि की गणना हो गया। 59 में क्या हो गया भाई? अवकाश अधिकार नहीं है। अवकाश क्या अधिकार नहीं है? समझ गए आप लोग? 60 में क्या हो गया? अवकाश का प्रारंभ तथा अंत क्या हो गया? प्रारंभ तथा अंत हो गया। प्रारंभ तथा क्या हो गया? अंत हो गया। 61 में क्या हो गया? स्थान हो गया। समझ गए आप लोग? 61 में क्या हो गया? स्थान, अवकाश का स्थान। और नियम नंबर 62 भाई, 62 में क्या है? छूट न देने की शक्ति। क्या होगा? छूट न देने की शक्ति। और 63 में बताओ क्या है? 63 में हमने पढ़ा था अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश के संयोजन की व्यवस्था। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करके जाइए।